हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल करियर माइंड में। और हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम इस नई सीरीज़ के साथ एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, श्यानता, विस्कोसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी द्रव या गैस की परत की दूसरी परत पर फिसलने पर उनके मध्य घर्षण बल लगता है, जो उनकी अपेक्षित गति का विरोध करता है। द्रव की प्रत्येक परत अपने नीचे वाली परत को आगे की ओर खींचना चाहती है। वे अपने ऊपर वाली परत को पीछे की ओर खींचना चाहती है। स्पष्ट है कि द्रव के विभिन्न परतों के बीच आंतरिक स्पर्श रेखीय बल कार्य करते हैं, जो परतों के बीच होने वाली अपेक्षित गति को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। इन बलों को श्यान बल कहते हैं। इस प्रकार किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। अतः श्यानता द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। दैनिक जीवन में होने वाली अनेक घटनाओं में हम श्यानता का प्रभाव देखते हैं। जैसे जितनी तेजी से हम वायु में दौड़ सकते हैं, उतनी तेजी से जल में नहीं दौड़ सकते। इसका कारण यह है कि जल की श्यानता वायु से अधिक है। श्यानता केवल द्रवों तथा गैसों का गुण है। द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बलों के कारण होती है। जब द्रव की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति होती है, तो द्रव के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है, जिसका ससंजक बल विरोध करता है। फलस्वरूप श्यानता की उत्पत्ति होती है। इसके विपरीत गैसों में श्यानता इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। अतः गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। ठोसों में श्यानता नहीं होती है, क्योंकि उसकी विभिन्न परतों में अपेक्षित गति नहीं होती है। श्यानता का दूसरा मतलब गाढ़ापन होता है। जो द्रव जितना अधिक गाढ़ा होगा, वह उतना ही अधिक श्यान होगा। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। यदि एक बर्तन में शहद एवं दूसरे बर्तन में पानी लेकर बारी बारी से हिलाकर छोड़ दें, तो शहद पानी की अपेक्षा जल्दी रुक जाता है। वायु की श्यानता के कारण ही बादल के कण बहुत धीरे धीरे नीचे आ पाते हैं तथा बादल आकाश में तैरते प्रतीत होते हैं। श्यानता पर ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घट जाती है, परंतु गैसों की बढ़ जाती है। आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। व्यवहार में ऐसा द्रव असंभव है, परंतु जल आदर्श द्रव के निकटतम है। नेक्स्ट हमारा श्यानता गुणांक। किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। अतः किसी द्रव का श्यानता गुणांक उस द्रव के अंदर एकांक क्षेत्रफल वाली दो परतों के बीच कार्य करने वाले श्यान बल के बराबर होती है, जब उन परतों के बीच एकांक वेग प्रवणता हो। श्यानता का एसआई मात्रक डेकापॉइज या पॉइज़ली है। इसे पास्कल सेकंड भी कहते हैं और इसे प्राय ईटा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीमांत वेग। जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है, तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता जाता है, किंतु कुछ समय के बाद वह नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियत वेग को ही वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। सीमांत वेग की स्थिति में वस्तु का भार श्यान बल एवं उत्प्लावन बल के योग के बराबर हो जाता है। अतः उस वस्तु पर कार्य करने वाले बलों का बीजीय योग शून्य होता है। अतः वस्तु का त्वरण भी शून्य होता है। यह वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है।
अर्थात बड़ी वस्तु अधिक वेग से और छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है। पैराशूट की सहायता से नीचे उतरता सैनिक सीमांत वेग से पृथ्वी पर उतरता है। बादल आकाश में तैरते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि बादल भाप के बहुत छोटे कणों से मिलकर बने हैं। इन कणों का सीमांत वेग बहुत ही कम होता है, जिससे वे वायु की दिशा में बह जाते हैं, जिससे उनका समूह तैरता हुआ सा प्रतीत होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा धारा रेखीय प्रवाह। जब द्रव का प्रत्येक कण प्रवाह के दौरान उसी बिंदु से गुजरता है जिस बिंदु से उसके पहले वाला कण गुजरा था, तो द्रव के ऐसे प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। नेक्स्ट हमारा अविरतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। यदि कोई असंपिड्य तथा असमान द्रव अर्थात आदर्श द्रव असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में बह रहा हो तथा उसका प्रवाह धारा रेखीय हो, तो नली के प्रत्येक स्थान पर उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल और द्रव के प्रवाह के वेग का गुणनफल सदैव नियत रहता है। इसे अविरतता का सिद्धांत कहते हैं। असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली के किसी बिंदु पर द्रव के प्रवाह की दर उस बिंदु पर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः जहां नली चौड़ी होती है वहां द्रव प्रवाह का वेग कम तथा जहां पतली होती है वहां द्रव प्रवाह का वेग अधिक होता है। नेक्स्ट हमारा क्रांतिक वेग। यदि द्रव के प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग से कम होता है तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह होता है, अर्थात द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे उसके पहले वाला कण गुजरा था। इस निश्चित वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। यह वेग नियमित होता है, जिसमें किसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल व उसकी दिशा निश्चित बनी रहती है। यदि द्रव वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न रहकर विक्षुब्ध प्रवाह हो जाता है, अर्थात द्रव की गति अनियमित व उसका मार्ग टेढ़ा मेढ़ा या भंवरदार होता है, जैसे बरसात में नदी नालों की गति। जब द्रव के बहने का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका बहना मुख्यतः श्यानता पर निर्भर करता है, और यदि द्रव के बहने का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो द्रव का बहना मुख्यतः उसके घनत्व पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बहता है, क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है और घनत्व ही उसके वेग को निर्धारित करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बर्नौली का प्रमेय। जब कोई असंपिड्य और असमान द्रव अर्थात आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा यानी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा तीनों का योग नियत रहता है। यह प्रमेय गैसों के प्रवाह के लिए भी सत्य है। इस प्रमेय से स्पष्ट है कि यदि तरल का दाब बढ़ता है तो उसका वेग कम हो जाता है और यदि वेग बढ़ता है तो दाब कम हो जाता है। बर्नौली के प्रमेय के अनुप्रयोग। वेंचुरीमीटर। यह बर्नौली प्रमेय पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट हमारा समुद्र में एक दिशा में एक दूसरे के समांतर गतिमान दो जलयानों के अधिक निकट आ जाने पर उनके बीच का स्थान संकरा हो जाता है, जिससे वहाँ के जल की जलयानों के सापेक्ष विपरीत दिशा में चाल बहुत अधिक हो जाती है। फलतः वहाँ दाब कम हो जाता है तथा जलयानों के बाहर की ओर लगने वाले अधिक दाब से उत्पन्न दाबांतर के कारण जहाज टकरा जाते हैं। नेक्स्ट हमारा तेज आंधी आने पर टीन की छत उड़ जाती है, क्योंकि छत के ऊपर की वायु आंधी के कारण तीव्र गति से बहती है, जिससे छत के ऊपर का दाब कम हो जाता है, जबकि छत के नीचे कमरे के अंदर की वायु दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता। फलतः टिन की छतें उड़कर दूर जा गिरती हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा।
कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।